वो सेक्टर की जो सबसे ज्यादा पिटता हुआ नजर आया है टीसीएस के निराशाजनक नतीजों के बाद। आज हम देख रहे हैं पूरे आईटी सेक्टर पे दबाव है, पर आईटी सेक्टर लार्ज कैप स्पेस में से गिरावट को लीड कर रहा है इन्फोसिस। इस कंपनी के भी नतीजे आने वाले हैं, आज मार्केट बंद होने के बाद आएंगे नतीजे। आइए समझते हैं क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है और कमेंट्री पे कौन सी की कमेंट्री पे आपको नजर रखनी है। अनीशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स बताने के लिए। अनीशा। इन्फोसिस के नतीजे थोड़े म्यूटेड रहेंगे टीसीएस के मुकाबले, ऐसा ही स्ट्रीट मान के चल रही है। एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर रेवेन्यू $4,720 मिलियन आएगा, रुपी रेवेन्यू क्लोज टू 38,850 एंड कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखा जाए तो 0.6% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो देखा जाए तो जो गाइडेंस था कंपनी का वो 16.5% था पूरे साल के लिए। 9 मंथ्स में उन्होंने ऑलरेडी 18% किया है, तो Q4 का आस्क रेट काफ़ी कम है एंड स्ट्रीट यही मान के चल रही है बिकॉज ये सीजनली वीकेस्ट क्वार्टर है कंपनी के लिए, हम वो इम्पैक्ट देखेंगे। मार्जिन्स भी फ्लैट रहेंगे इस क्वार्टर 21.5% पे, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ स्लो हुआ है और ऑल्सो जो ट्रैवल कॉस्ट है, वीज़ा कॉस्ट है, वो सब बढ़ गए हैं कंपनी का, तो इसका इम्पैक्ट आएगा। डील विंस काफ़ी डिसेंट रहे हैं, तो $2.5 बिलियन स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, बट की रहेगा कि आगे जाके FY24 के लिए क्या गाइडेंस है। ज़्यादातर स्ट्रीट मान के चल रही है कि 6 to 8% ग्रोथ गाइडेंस आएगा विद अ मार्जिन प्रोफाइल ऑफ अराउंड 21 to 22%। ऑल्सो BFSI वर्टिकल में क्या कमेंट्री रही है, हेडकाउंट एडिशन क्या रहता है, और देखा जाए तो डील विन पाइपलाइन कैसा है, ये सब चीज़ों का ही ध्यान रहेगा स्ट्रीट का, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल हो गया है। 21 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस वर्सेस 5 ईयर एवरेज ऑफ अराउंड 23-24 टाइम्स, बट ग्रोथ का मेजर कंसर्न है आईटी कंपनीज के लिए इस बार। ओके, देखते हैं किस तरह के नतीजे रहते हैं। हालांकि टीसीएस के नतीजे काफ़ी उतने अच्छे नहीं रहे थे और उसके बाद शेयर पर आज दबाव भी दिख रहा है, और इन्फोसिस के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आएंगे, वहां पर पूरे ही मार्केट की नज़र है। और ओवरऑल आईटी सेक्टर ही देखें तो आज काफ़ी कमज़ोर है और सबसे ज़्यादा गिरावट भी इसी सेक्टर में आज दिख रही है। परसिस्टेंस सिस्टम देखिए, एम्फेसिस देखिए, सिर्फ दिग्गज ही नहीं, मझोले आईटी कंपनियों में भी आज गिरावट दिख रही है। 3 से 4% तक की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। सीएल टेक 2.5% कमज़ोर है। ये इन्फोसिस भी रिजल्ट से पहले 2.5% से ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है। कोफोर्ज में देखिए 2% की गिरावट है। राहुल जी, आईटी सेक्टर को लेकर यहाँ पर से कोई टॉपिक, आज की जो गिरावट है, यहाँ पे कोई खरीदारी का मौका दिख रहा है आपको? विश्वा जी, अभी थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग रहने वाला है एनवायरनमेंट। जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जिस तरीके के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ ऐसा देख के लगता है कि आईटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रेशर में रहने वाला है। आप अभी इन्फोसिस की बात कर रहे थे, जहाँ पे आज रिजल्ट्स ड्यू हैं। देखिए, अगर अगर आप उसके चार्ट खोल के देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं आपको एक 1360 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अभी स्टॉक काम कर रहा है 1390 के आसपास। तो यहाँ से 30 रुपए नीचे स्टॉक के पास में एक मेजर सपोर्ट है। अगर रिजल्ट्स अगर बहुत ही निराशाजनक आए, या अगर वहां पे आपको बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है, देखिए, तो मेरा मानना है कि 1360 का लेवल आपको बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक के अंदर काफी मेजर गिरावट आ सकती है। तो ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक मैं अभी बाइंग नहीं रिकमेंड करूंगा, और जिनके पास में भी होल्डिंग है उनको आप जो सपोर्ट लेवल्स हैं उनको आप जरूर देखते रहें। जैसे इन्फोसिस में मैंने बताया, 1360 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है होल्ड आउट करने के लिए। इन्फोसिस के लिए अहम सपोर्ट लेवल है, वो लेवल आप ध्यान रखिएगा, अगर वो टूटता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। लेकिन चलिए, अब वक्त हो गया है ट्रेड के